हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज रोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिक टू फाइंड ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन में से सबसे ज़्यादा कौन बेसिक है, हम ये डिस्कस करेंगे। ओके तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली हम दो फेज में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा गैसियस फेज, सेकेंड हमारा एक्वस फेज। ओके मैंने यहाँ पे 3 अमाइंस लिए हैं, एक 1 डिग्री अमाइन है, एक 2 डिग्री अमाइन है एंड एक 3 डिग्री अमाइन है। तो देखिए जो 1 डिग्री अमाइन है यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, यानी यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। जब प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी। ओके यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं 2 डिग्री अमाइन में, तो यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा होगी। बट 3 डिग्री अमाइन में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन पे। एंड जो बेसिसिटी होती है इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड। तो यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन पे होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन होगा वो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा। ओके तो इस अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होगा गैसियस फेज में वो क्या होगा हमारा 1 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 3 डिग्री। जो बेसिसिटी होगी ना वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 1 डिग्री में होगी। क्लियर? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंड बेसिक होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक्वस फेज में। एक्वस फेज में एक सॉल्वेशन इफेक्ट आता है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एमाइन लिया जिसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं। वाटर हमारा H2O होता है, यानी H प्लस OH माइनस। तो होता क्या है, जो H प्लस है वो जाके अटैच हो जाता है और एक कटायन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से अगर हम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, 2 डिग्री की रिएक्शन जब हम कराएंगे H प्लस के साथ तो कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। एंड जब 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराएंगे H प्लस के साथ वाटर के साथ तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कंपाउंड की होगी, यानी उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड बेसिक होगा। तो जो 1 डिग्री अमाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच है, यानी एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, जिससे इस मॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और कंपाउंड जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। लेस एनर्जी इस कंपाउंड में बच जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर? ऐसे समझना है आपको। 2 डिग्री में क्या होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी जो एनर्जी होगी वो कम रिलीज होगी एंड इसमें सबसे कम रिलीज होगी। तो इस अकॉर्डिंग जो कंपाउंड होगा जो 1 डिग्री होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री बेसिक होगा। क्लियर? जो गैसियस फेज का बेसिसिटी ऑर्डर होगा उससे जस्ट रिवर्स होगा एक्वस फेज का बेसिसिटी ऑर्डर। एक और चीज़, एक्वस फेज में जो बेसिसिटी का बट जब हम एल्काइल अमाइंस के बेसिसिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट होगा। ये दो तरीके से होती है। जो मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस होते हैं उनका जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो अलग होता है। एथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पे एक 1 डिग्री अमाइन लिया, एक 2 डिग्री अमाइन लिया, एक 3 डिग्री अमाइन लिया। तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। तो देखिए 1 डिग्री अमाइन में यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, आर यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगी। बट 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप हैं, यानी जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगी एंड यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो जो रिएक्शन होगी, जो ये नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री। जो 1 डिग्री होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर? मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का। ठीक है, CH3 का होल 3N। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री सबसे कम बेसिक होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। ओके, ये है आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा। एंड जो एथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस होंगे उनका जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी का वो ऐसा होगा। ठीक है, देखिए जो गैसियस फेज है, एक्वस फेज है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, एथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, इन चारों का जो बेसिसिटी का ऑर्डर है डिफरेंट है। कभी कभार इसको याद करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है जिससे एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस आते होते हैं फिर भी वो गलत हो जाते हैं। तो एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको।
देखिए आप यहाँ पे GAME गेम, ठीक है, मैंने लिखा है। तो G फॉर गैसियस फेज, A फॉर एक्वस, M फॉर मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड एंड E फॉर एथाइल सब्स्टिट्यूटेड। तो देखिए गैसियस फेज का तो हमें पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। तो एक्वस फेज में आपको जस्ट रिवर्स कर देना है, ठीक है, गैसियस फेज का जस्ट रिवर्स उतार देना है आपको एक्वस फेज में। मेथाइल में क्या करना है आपको, गैसियस फेज आपको देखना है। गैसियस फेज में जो लास्ट में होता है 3 डिग्री, ठीक है, उसको उठा के आपको सबसे पहले लिखना है और फिर एज इट इज शुरुआत से ऐसे ही लिख देना है 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। ओके, एथाइल में क्या करना है आपको, जो एक्वस फेज होगा उसका जो लास्ट वाला होगा 1 डिग्री, ये उठा के सबसे पहले रखना है, फिर 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो ये बेसिसिटी ऑर्डर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको याद कर लीजिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।